स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट की गई थी उसमें आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 14। इसके पहले 13 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जो निमी के 418 क्वेश्चंस का पीडीएफ है उसी को हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी में एक साथ प्रिपेयर किया है। तो अगर आपने प्रीवियस 13 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में पहले ही नंबर पर प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर की, उसमें जाकर आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सारे वीडियोज़ पार्ट वाइज हमने उसमें अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दिए आप लोगों के लिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप सभी लोग वीडियो पे लाइक बटन दबा दीजिए। चलते हैं आगे बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पार्ट 13 में हम लोग 325 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। पार्ट 14 करेंगे हम लोग एंड हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज, यानी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं आज ही कि आज हम इसके सारे जो 418 क्वेश्चन हैं सभी कंप्लीट आपका करवा दें। ठीक है, 4 पार्ट और बचते हैं। 14 के बाद जो है 15, 16, 17 3 ही पार्ट और बचेंगे इसके बाद, जो कि आपको एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे दे दें, जिससे आने वाले टाइम में जो भी आपके एग्जाम्स हैं आप आसानी से पढ़ के अच्छे से दे पाएँ। यहाँ पे क्वेश्चन है 326 नंबर। यू फील अनकम्फर्टेबल व्हेन यू फाइंड पीपल स्पेस इन पब्लिक प्लेस। जब आप लोगों को सार्वजनिक स्थान पर पाते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं। किस तरह से पाते हैं? तो रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ते हुए, प्रैक्टिसिंग योगा, योगा का अभ्यास करते हुए, लाफिंग लाउडली, ज़ोर से हंसते हुए, या वॉकिंग। तो जब ज़ोर से हंसते हुए आप कहीं पाते हैं, थोड़ा सा आप जो है अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कि ये क्यों यहाँ ज़ोर से हंस रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 327 एंड सभी क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अगर कोई आपसे कहता है बाहर के क्वेश्चन आते हैं तो बाहर से नहीं आ रहे। जो निमी का क्वेश्चन है सब यहीं से आ रहा है एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे से अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आप पूरे 100% क्वेश्चन जो हैं सही कर सकते हैं। वर्क प्लेस एटिकेट्स मीन्स टू, कार्यस्थल शिष्टाचार का अर्थ है ट्रीट एवरीवन विद कर्टसी एंड रिस्पेक्ट, सभी के साथ शिष्टाचार और सम्मान से पेश आएँ। गॉसिपिंग एंड टॉकिंग लाउडली, गपशप करें और जोर से बात करें। नॉट टू स्पीक एनीवन, किसी से बात ही ना करें। लीव द वर्क प्लेस फ्रिक्वेंटली, कार्यस्थल को बार बार छोड़ें। तो इटिकेट्स मीन्स क्या होता है? शिष्टाचार है, वो है ट्रीट एवरीवन विद कर्टसी एंड रिस्पेक्ट, सभी के साथ शिष्टाचार और सम्मान से आपको पेश आना चाहिए। कहाँ पे? वर्क प्लेस पे, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई इवेंट कर रहे हो क्लासेस में, वहाँ भी। अगला 328 नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स आर हार्मफुल लिक्विड्स। इनमें से हाथों को कटने, जलने या हानिकारक लिक्विड से कौन बचाता है? हाथ की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, गॉगल्स किसके लिए? आंखों के लिए, बूट किसके लिए? पैर के लिए, हेलमेट किसके लिए? सिर की सुरक्षा के लिए। 329 है मॉक इंटरव्यू हेल्प्स कैंडिडेट। मॉक मतलब क्या होता है? नकली साक्षात्कार उम्मीदवारों की मदद करता है। किसमें? बिकम नर्वस, नर्वस होने में। ओवर कॉन्फिडेंट यानी अति आत्मविश्वास बनाने में। एंथुथियास्टिक यानी उत्साही होने में। या रिहर्स हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार में प्रदर्शन करने का पूर्वाभ्यास करने में। तो मॉक इंटरव्यू से इसी की प्रैक्टिस होती है कि एक एक्चुअल इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म करेंगे, उसको थोड़ा सा रिहर्सल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन यू सेंड योर रिज्यूमे थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट एज। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेज रहे हैं तो आप इसको किसके रूप में भेज रहे हैं? आप जब ईमेल भेजते हैं तो उसमें एक चीज़ होता है, पहले तो आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, सीसी या बीसीसी लिखते हैं, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट में लिखते हैं। फिर आपको कोई फाइल अटैच करनी हो, कोई भी चीज़ भेजनी हो तो उसे आपको अटैच करना होता है, एज ए अटैचमेंट भेजना होता है आपको। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छे से पढ़िए आप लोग एंड मेरी पूरी यही, मतलब मैं तो आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा एंड मुझे पूरा भरोसा है कि इतनी मेहनत के बाद अब आप लोग 25 में 25 ज़रूर सही करेंगे। ठीक है, 25 के लिए पढ़ाई करिए, 20, 18, 10 इन सब के लिए पढ़ाई आप लोग मत करिएगा। पूरे क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। अगला क्वेश्चन है 331 व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें यूज हार्श वर्ड्स, कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब स्पीक लाउडली, जोर से बोलें। सो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड्स, हमारे शब्दों में सम्मान दिखना चाहिए। या अनमाइंडफुल ऑफ आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा से हमें बेखबर रहना चाहिए, कुछ भी हमें वहाँ बकते रहना चाहिए। तो नहीं, जब भी आप वर्क प्लेस पे लोगों से बात कर रहे हैं तो आपके शब्दों में एक सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। बिना आपके लाइक के वीडियो अप जाने के बजाय डाउन हो जाता है। ठीक है, 332 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस। संचार का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है किसी भी कार्यस्थल में? वर्बल, नॉन वर्बल, व्हाट्सएप या ईमेल? तो ईमेल जो है ये संचार का सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका
या मेथड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ सर्च इंजन। इसमें से सर्च इंजन कौन सा है? फ्लिकर, हॉटमेल, गूगल या फेसबुक। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी गूगल। गूगल आपका एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन एटिकेट्स। चर्चा यानी डिस्कशन एटिकेट या चर्चा शिष्टाचार में क्या करें कौन सा है, मतलब क्या आपको करना चाहिए। डूज मतलब होता है क्या करना चाहिए, डोंट मतलब होता है क्या नहीं करना चाहिए। लूज योर टेम्पर, अपना आपा खो दें। लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुने। टॉक अबाउट ए रिलेवेंट डिटेल, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें। या यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, अभद्र या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो डूज क्या है कि लिसन टू अदर्स, दूसरों की आपको डिस्कशन में सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, फिर अपना उस पर व्यू आपको रखना चाहिए। 335 नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस। MS ऑफिस में किस टूल का उपयोग प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतियों की तैयारी के लिए किया जाता है? तो MS ऑफिस में जो MS पावर पॉइंट है इस पे प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं। MS वर्ड पे आप कोई लेटर वगैरह टाइप कर सकते हैं। MS एक्सेल में एक डेटा सीट आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 336 व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फ्रॉम कमांड लाइन। पावर पॉइंट को इन्वोक करने के लिए कमांड क्या है कमांड लाइन से, ठीक है। पावर प्रिंट, पावर पॉइंट या MS PPT। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए पावर प्रिंट आपका इन्वोक करने के लिए कमांड है कमांड लाइन से। अगला क्वेश्चन है व्हाट द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो है आपका इसका एक एक्सटेंशन होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का, किसी भी फाइल का। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है उसमें इसका एक्सटेंशन क्या है? तो उसमें इसका एक्सटेंशन है .pptx। उसके पहले .ppt होता था, बट यहाँ जब ये पूछा जाएगा आपसे तो आप .pptx पे सही लगाएंगे। .doc आपका वर्ड का है, इसमें भी .docx आजकल आने लगा है, ठीक है। XLSX आने लगा है डॉट, ठीक। 2010 वाला जो भी MS ऑफिस है उसमें। अगला क्वेश्चन है व्हाट द ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो ट्रांजिशन है उसे क्या कहते हैं? तो ट्रांजिशन बेसिकली ये होता है कि जो मूवमेंट होता है स्लाइड्स का 1 बाई 1 उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। जैसे आपको एग्जांपल दें, अभी आप यहाँ पे 338 पे हैं, ये हमने किया 339 हो गया, यही है आपका ट्रांजिशन। इसमें हम चाहें तो डिफरेंट टाइप के इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, कि स्लाइड ऊपर से नीचे, इधर से उधर जाके इस तरह से स्लाइड होती रहे, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन, मतलब सरकना, एक तरह से एक के बाद एक का आना क्रमानुसार। अगला क्वेश्चन है 339 विच मेनू हेल्प्स ऑटोमेटिक ट्रांजिशन टाइम टू स्लाइड्स। कौन सा मेनू स्लाइड के लिए स्वचालित ट्रांजिशन टाइम, यहाँ पे ठीक है, ट्रांजिशन टाइम को ऐड करने में मदद करता है? ट्रांजिशन टाइम, ट्रांजिशन प्रीव्यू, ट्रांजिशन स्लॉट या ट्रांजिशन रिहर्सल। तो ट्रांजिशन टाइम जो है ऑटोमेटिक वो आप कहाँ सेट कर सकते हैं? ट्रांजिशन टाइम वाले मेनू से। अगला है 340 नंबर क्वेश्चन व्हाट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन आपने बना ली, उसमें प्रेजेंटेशन के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रदर्शित नहीं होगी, शो नहीं होगी? स्लाइड की हेडिंग, स्लाइड का शीर्षक, स्लाइड नंबर, स्लाइड के नंबर्स, स्पीकर्स नोट, स्पीकर का नोट, या ऑब्जेक्ट्स इन द स्लाइड, स्लाइड में जो भी आपने ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं। देखिए ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगी, स्लाइड का टाइटल भी दिखेगा, हेडिंग दिखेगी, नंबर भी दिखेगा, बट जो स्पीकर नोट है ये शो नहीं होती ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है विच की इन द कीबोर्ड विल एंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। कीबोर्ड में कौन सी की ऐसी है जो स्लाइड शो को कभी भी समाप्त कर सकती है? कंट्रोल की, ALT की, स्केप की जो आपकी है, या शिफ्ट की। तो जो ESC यानी स्केप की रहती है कॉर्नर में सबसे ऊपर, वो आपके प्रेजेंटेशन को कहीं से भी एंड कर सकती है अगर आप उसको प्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 342 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V या Ctrl+M। तो कोई पावर पॉइंट आप बना रहे हैं उसमें अगर Ctrl+M आप क्रिएट करते हैं तो आपको एक नई स्लाइड ऐड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। इसमें से कौन सी फंक्शन की है जो स्लाइड शो को स्टार्ट करती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए F5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 344 विच ऑप्शन हेल्प्स यू
व्यू द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन मोड, कौन सा विकल्प आपको स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में देखने में मदद करता है? रीडिंग व्यू यानी पढ़ने का व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू या नॉर्मल लेआउट व्यू। तो जो स्लाइड शो व्यू है उसमें आपकी जो स्लाइड्स हैं वो प्रेजेंटेशन मोड में दिखने लगती हैं एक के बाद एक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 345, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ किस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस का फुल फॉर्म क्या है? तो किस का फुल फॉर्म ये होता है किसी भी स्लाइड पे आपको जो चीज़ें हैं ना उन्हें क्या रखनी है? कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। जो जानकारी है किसी स्लाइड पे उससे आप संक्षिप्त रखें और सरल रखें। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। 346 है क्वेश्चन, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू। पावर पॉइंट हमें किसी एक चीज़ की अनुमति नहीं देता है। कंबाइंड टेक्स्ट यानी पाठ को संयोजित करने की, ऐड ग्राफिक्स ग्राफिक्स ऐड करने की, ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड करने की, या डू कैलकुलेशन वर्क। तो डू कैलकुलेशन वर्क की आपको यहाँ पे अनुमति नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको MS एक्सेल यूज करना पड़ेगा। बाकी तीनों चीज़ें आप पावर पॉइंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर डेटा का एक प्रारूप में से दूसरे प्रारूप में रूपांतरण को क्या कहते हैं? पेस्टिंग, कॉपिंग, कटिंग या कन्वर्जन। तो उसे कहते हैं कन्वर्जन। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 348, विच वन इज़ द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट। टाइप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली फाइल टाइप कौन सी है? PPT, JPG, DOC या XLS। तो लेटर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आप DOC यानी डॉक फाइल या जिसे हम MS वर्ड भी कहते हैं उसे आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है 349 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर साझा की गई मीडिया प्रेजेंटेशन या प्रस्तुति को क्या कहते हैं? लाइव मीडिया, लाइव टेलीकास्ट, वेबकास्ट या सेमिनार। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, वेबकास्ट कहते हैं उसे, जो भी इंटरनेट पर मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर की जाती है। 350 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर्स कनेक्टेड वायरलेस। कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है? वाईफाई, वैन, लैन या ISP। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, वाईफाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, आ गई आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। बोनस क्वेश्चन का आप आंसर करें उससे पहले अभी भी लाइक बटन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। खुद के संक्षिप्त सारांश को क्या कहा जाता है? एंग्री टोन, इजी स्पीच, एलिवेटर पिच या इमोशनल टॉक। जो भी राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना है। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पे आपको ITI की पढ़ाई के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट तथा ITI से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट हम रेगुलर बेसिस पे देते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी ITI, आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। थैंक यू वेरी मच।